हेलो गाइस, आज मैं इस वीडियो में आपको बजट 2021 की कुछ हाइलाइट्स बताने वाली हूँ। और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ एग्रीकल्चर, एजुकेशन एंड टैक्सेशन। और बाकी के सेक्टर्स देखने के लिए आप मेरे दूसरे वीडियोस देख सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की हुई है। पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस बजट के कुछ पिलर्स बताए हैं। तो उन्होंने इसको बेसिकली 6 एरियाज में डिवाइड करा है। और पहला एरिया है इसमें हेल्थ सेक्टर, और दूसरा है फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें की गई हैं, रिफॉर्म्स किए गए हैं फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ठीक है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पायरिंग इंडिया। इसमें जितने भी सेक्टर्स हैं सोसाइटी के, उन सबको कवर करने की कोशिश की गई है। उन सब के लिए कुछ ना कुछ है इस बजट में। ठीक है, फिर ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पर ये है कि आप लोगों को पता है कि हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट में बेसिकली एक प्रॉब्लम ये भी है कि बहुत सारे लोग पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन उनके अंदर स्किल्स नहीं है। तो उनका एजुकेशन, उनको जॉब के लिए प्रिपेयर करना और स्किल इंडिया बनाना, तो बेसिकली इस चीज़ पर यहाँ पर, इस मिशन पर यहाँ पर फोकस किया गया है। और फिर है इनोवेशन एंड R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि इंडिया में इनोवेशन की कोई कमी नहीं है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। और इसका जो सबसे ताज़ा प्रूफ है वो ये है कि हम लोग देख सकते हैं कि इंडिया ने वैक्सीन भी बना ली है कोरोना की। तो ऑब्वियसली जो है टैलेंट की कोई कमी नहीं है। तो इनोवेशन और रिसर्च और डेवलपमेंट को प्रमोट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिस पर अभी तक बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। फिर है मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। यहाँ पर एक और चीज़ आती है जो कि है ट्रांसपेरेंसी की। तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी पर जोर दिया गया है। जो भी सिस्टम है उसमें थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी आ जाए, जिससे कि टाइम भी कम लगे और जो है चीज़ें जो है वो इजीली हो जाएं, लोगों के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। तो हम लोग वन बाय वन इसमें देखते हैं। तो बेसिकली अगर आप हेल्थ सेक्टर और कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में देखना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने 2 अलग से वीडियो बनाए हुए हैं, तो आप वो देख सकते हैं और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं बाकी के जो 4 सेक्टर्स हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, थोड़ा सा भी अच्छा लगता है अगर, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। नाउ हाइलाइट्स ऑफ दिस बजट। इस बजट की कुछ हाइलाइट्स है, जो खास चीज़ें हैं इसके बारे में। जो पहला है, ये फर्स्ट पेपरलेस बजट है डिजिटल इंडिया का। और ये फर्स्ट बजट है पोस्ट कोरोना पैंडेमिक, जो कि एक बहुत चैलेंजिंग है और चीज़ है। और फर्स्ट बजट ऑफ दिस न्यू डिकेड, आफ्टर ऑल दिस इज़ 2021। तो ये इसका पहला बजट है 2021 का, इस डिकेड का। और ये बजट जो है ये इकोनॉमी को रीसेट कर देगा। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये एक रीसेट बटन है हमारी इकोनॉमी के लिए। अब इंक्लूसिव डेवलपमेंट में हम बात करेंगे। एक्चुअली एग्रीकल्चर जो है उसके लिए भी बहुत सारे रिफॉर्म्स की इसमें बात की गई है, और MSP के बारे में भी बात की गई है। और इसमें जो है अल्टरनेटिव जो है, जैसे कि 5 न्यू फिशिंग हब्स और दूसरे भी जो है चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई हैं। और 40,000 करोड़ जो है वो एलोकेट किए गए हैं रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, जिससे जो है ट्रांसपोर्टेशन है, रोड्स है एंड ऑल, जिससे कि जो एग्रीकल्चर जो हैं, फार्मर्स हैं, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। और जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था कोरोना पेंडेमिक में, जो लेबरर्स थे, जो माइग्रेंट लेबरर्स थे, उनको कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी। वो पैदल ही जाने लगे थे अपनी जो है जो भी उनका विलेज था या नेटिव सिटी थी, वहाँ पर वो अपने इस तरीके से उनको बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी, और फिर वो अनएम्प्लॉयड भी हो गए थे। तो इसके लिए अब ये सोचा गया है कि एक रजिस्ट्रेशन ओवरऑल पूरे इंडिया के लिए नेशनल लेवल पर एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल बनाया जाएगा सारे लेबरर्स के लिए। और वेज लेबरर्स जो हैं, जो मतलब एक दिन जो दिहाड़ी वाले जो लेबरर्स होते हैं, वो भी अंडर ESI आ जाएंगे। ठीक है, फिर है NRI इन्वेस्टर्स को भी अट्रैक्ट करने की कोशिश की गई है। उनकी रेजिडेंसी लिमिट जो है वो अप कर दी गई है 120 डेज की। ठीक है, MSME सेक्टर के लिए भी 15,700 करोड़ अलोकेट किए गए हैं।
तो ये तो हो गया फोर्थ पिलर के बारे में। अब हम आते हैं थर्ड पिलर के बारे में। अब ये है ह्यूमन कैपिटल्स। तो ह्यूमन कैपिटल में जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जैसे हमें पता है कि वो तो हमारे जो है वो अनाउंस कर ही दी गई है। तो 15,000 स्कूल्स जो हैं अब अगले साल से 2021 से, मतलब इसी साल से 15,000 स्कूल्स जो हैं वो ऐड कर दिए जाएंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडर। देन एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी अनाउंस की गई है, लेह में इस्टेब्लिश की जाएगी जल्दी। और 750 एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल्स ट्राइबल एरियाज में फॉर SCs एंड STs। और 3,000 करोड़ जो है वो स्किल इंडिया के लिए अलोकेट किए गए हैं। और बहुत सारे जो है इसमें प्रोग्राम्स का जो है जिक्र किया गया है, जैसे कि जापान और UAE के साथ में कोलैबोरेशन भी है, जिससे कि हमारे यहाँ के जो यूथ है वो अलग अलग स्किल्स को सीख सके और उनको एम्प्लॉयमेंट की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो देन एक हायर एजुकेशन कमीशन भी सेटअप किया गया है। और ये इसलिए किया गया है कि एक ये अम्ब्रेला की तरह होगी ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पर जैसे एक्रीडिएशन होता है, क्योंकि एक ही जगह पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, हायर इंस्टीट्यूशन होते हैं, तो उनमें एक एक कनेक्शन के लिए एक अम्ब्रेला, एक एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, सो दैट कि एक्रीडिएशन प्रोसेस है और बाकी और भी जो भी प्रोसेसेस होती हैं वो स्ट्रीमलाइन हो सके। फिर 100 न्यू सैनिक स्कूल जो है वो NGOs की पार्टनरशिप के साथ में इस्टेब्लिश किए जाएंगे। ठीक है। देन देर इज़ इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इसके लिए एक नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन जो है वो बनाया गया, जिससे जितने भी लोग हैं जो हमारी इंडियन लैंग्वेजेस हैं, जो कॉमन इंडियन लैंग्वेजेस हैं, मेन इंडियन लैंग्वेजेस हैं, उनमें जो भी गवर्नमेंट की स्कीम है और सारी चीज़ें जो हैं सभी लोग तक वो पहुंच सके, इसलिए एक नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन बनाया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, जिससे जो है ट्रांसलेशन इजी हो जाए इंडियन लैंग्वेजेस में। फिर है 1500 करोड़ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट। आपको पता है कि हम लोग डिजिटल इंडिया की तरफ बहुत अचानक से जो है एकदम पहुंच गए हम लोग इधर डिजिटल इंडिया में। और कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से डिजिटल पेमेंट जो है लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करा है। तो अगेन गवर्नमेंट चाहती है कि अब पेपरलेस हो जाए सारी चीज़ें, और ये इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहती है। 30,000 करोड़ फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, विच इज़ वेरी गुड। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेटा साइंस है, और हर फील्ड में ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है। फिर जो लास्ट है दैट इज़ मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। तो बेटर जुडिशरी सिस्टम प्रपोज किया गया है, नेशनल कमीशन फॉर एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। फिर 1000 करोड़ दिए गए हैं टी वर्कर्स को आसाम और वेस्ट बंगाल में। ऑल्सो जो है गोवा को भी प्रोवाइड किए गए हैं कुछ एलोकेशन फॉर द सेलिब्रेशन। एंड देन फोर्थ कमिंग सेंसस जो है वो डिजिटल होने वाला है, और उसके लिए 3670 करोड़ अलोकेट किए गए हैं, जिससे सेंसस डिजिटल सेंसस बनाया जा सके। सो बहुत अच्छा स्टेप है ये। फिर बहुत सारे रिफॉर्म्स GST को सिंप्लीफाई करने के लिए ऑलरेडी चल रहे थे, अब और भी ज़्यादा चलेंगे जिससे सिंप्लीफाई हो सके GST। और सीनियर सिटीजन्स के लिए तो बहुत अच्छी खुशखबरी है कि अब उनको इनकम टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन उन सीनियर सिटीजन्स को जिनकी एज 75 ईयर्स है। फिर फेसलेस डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल है, जिसमें कि कोई भी फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होगा। फिर उसके बाद है अफोर्डेबल हाउसिंग टैक्स हॉलीडे फॉर 1 ईयर। ये ऑलरेडी 1 साल के लिए था और इसको 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। फिर इसी तरीके से स्टार्टअप्स के लिए भी बहुत सारे इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए गए हैं, उनको भी टैक्स हॉलीडे प्रोवाइड किया गया है 1 साल का। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे लोग स्टार्टअप्स की तरफ प्रमोट हो सके और एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए इंडिया में। क्योंकि ऑब्वियसली हमारा एक मिशन ये भी है, इंडिया का जो हमारी गवर्नमेंट है उसका मिशन है आत्मनिर्भर भारत का। तो इसलिए उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए स्टार्टअप्स के लिए बहुत सारे इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए गए हैं। अच्छा, टैक्स इन्वेडर्स के लिए मतलब अब जो है बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि AI टेक्निक्स का यूज़ किया जाएगा उनको फाइंड आउट करने के लिए। फिर कुछ चीज़ों पर कस्टम ड्यूटीज़ जो है वो बढ़ाई गई है, जैसे कि सोलर लैंटर्न है और ऑटो पार्ट्स एक्सेट्रा है, ऑटो जो है ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा बढ़ाया गया है। ठीक है, तो कुछ चीज़ों में कस्टम ड्यूटी कम भी की गई है। ठीक है, तो इस तरीके से दिस इज़ ऑल अबाउट द बजट 2021। और ये इसके कुछ हाइलाइट्स थे, मेन पॉइंट्स थे। और थैंक यू वेरी मच।